यूपी की सियासत में हर रोज कुछ ना कुछ नई नई खबरें ऐसी आ रही हैं जिसकी उम्मीद भी कोई नहीं कर पा रहा है। और एक और खबर आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। सियासी हलकों में बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी दूसरी लिस्ट जारी करेगी तो उसमें दो नाम हो सकते हैं। वो दो नाम हैं दोनों डेप्यूटी सीएम के। जी हां, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक। इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है, लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतार सकती है। जी हां दोस्तों, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें पुराने चेहरों को भी तवज्जो दी गई और 34 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया था। लेकिन अब यह खबर है कि उत्तर प्रदेश में दोनों डेप्यूटी सीएम को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है। कौन कौन सी वो सीट है दोनों की जहां से ये दोनों चुनाव लड़ सकते हैं और क्या समीकरण बन रहा है और क्या वाकई ये खबर सच है कि ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोस्तों। खबर यह है कि केशव मौर्य फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। जी हां दोस्तों, अगर देखिए, अगर केशव मौर्य को यहां पर टिकट दिया जाता है, फूलपुर से टिकट दिया जाता है, तो सामने अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं फूलपुर से चुनाव लड़ाने के लिए पल्लवी पटेल को। तो पल्लवी पटेल, अगर अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को टिकट दे देते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतार सकते हैं फूलपुर से, और वहीं फूलपुर से ही केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो ये मुकाबला कितना रोचक हो जाएगा, कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इससे पहले सिराथू में भी दोनों का आमना सामना हुआ था और पल्लवी पटेल ने केशव मौर्य को हरा दिया था और उसके बाद से बहुत चर्चाएं शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा सियासी गलियारों में हलचल हो गई थी तेज कि पल्लवी पटेल ने केशव मौर्य को हरा दिया है। और एक बार फिर से अगर दोनों को टिकट मिल जाता है और अगर दोनों चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई देते हैं, तो एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस पल्लवी पटेल देखने को मिलेगा। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन मुकाबला बहुत रोचक हो जाएगा फूलपुर लोकसभा सीट का, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगी। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य वहां से चुनाव लड़ेंगे, जो कि सिराथू में हार गए थे विधानसभा 2022 का चुनाव पल्लवी पटेल के सामने। और एक बार फिर से पल्लवी पटेल जब उनके सामने होंगी, तो किसकी जीत, किसकी हार, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग जरूर अपना आकलन बताइएगा कि अगर ऐसा होता दिखाई देता है, अगर भारतीय जनता पार्टी केशव मौर्य को टिकट देती है, चुनाव में उतारती है, अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को उतारते हैं, तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपका आकलन क्या कहता है? आप लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मायने रखती है हम लोगों के लिए, तो इसलिए अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। दूसरा नाम है दोस्तों ब्रजेश पाठक का। ब्रजेश पाठक को टिकट देने की बात चल रही है कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। यह खबर कितनी सच्ची है, कितनी नहीं, ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है। सियासी हलकों में जरूर इन तरह की बातें चल रही हैं कि कानपुर सीट से जो ब्रजेश पाठक को चुनावी मैदान में उतारने की बातचीत चल रही है, वो कानपुर सीट चुनी गई है। कानपुर सीट से ब्रजेश पाठक यहां से ताल ठोकते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक बार फिर हम कह रहे हैं कि खबर में कितना दम है ये तो नहीं पता, लेकिन हां, सियासी हलकों में बातचीत चल रही है और सियासत में संकेत और संदेश बहुत मायने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी, तभी ये खबर निकलकर सामने आई है। राज्य से केंद्र में भेजे जाने की दोनों डेप्यूटी सीएम के पीछे की वजह क्या हो सकती है दोस्तों, जरा सोचिए। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में डेप्यूटी सीएम है दोनों। केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 का विधानसभा चुनाव सिराथू से लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया। इसके बाद उन्हें विधान परिषद में भेजा गया और 2017 की अगर हम बात करें दोस्तों, जब 12 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और 2017 की अगर हम बात करें तो सीएम पद के बहुत बड़े दावेदार थे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन ऐन वक्त पर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया और सीएम पद पे योगी आदित्यनाथ बैठे 2017 में। अचानक से उनका नाम सामने आया था, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, किसी ने उम्मीद नहीं जताई थी। एकाएक हर किसी को चौंका दिया था भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर, और डेप्यूटी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा था केशव प्रसाद मौर्य को।
जी हाँ, ऐसे में उन्हें चुनाव में उतरकर अपना जनाधार साबित करना होगा, क्योंकि सिराथू चूंकि वो हार चुके हैं। और साथ ही भाजपा जो अभी तक जो धैर्य बनाकर रखा हुआ है केशव प्रसाद मौर्य ने, उसका इनाम भी दे सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसीलिए उनको लोकसभा लड़वाया जा रहा है। अगर वो जीतते हैं तो उनको दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो एक कहा जा रहा है कि इतने दिनों से आप धैर्य बनाकर संतोष कर बैठे हुए हैं, आपको मुख्यमंत्री बनना था लेकिन बन नहीं पाए, डिप्टी सीएम के पद से संतोष किया और अब आप दिल्ली आ जाइए। ऐसा भी हो सकता है, ये भी समीकरण बन सकते हैं। वहीं ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से विधायक हैं। अगर इन दोनों को लोकसभा भेजा जाएगा तो यूपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टक टक